श्री जपजी साहिब जी की बाणी वो ताकत है। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले के समय की घटना, जैसे एक दो घटना पहले भी सुनी है ना सतनाम कौर वाली, वैसे ही उनके एक सिख के साथ हुई। वो भी वो सिख, ना उसने अमृत छका हुआ, ना ही उसका ऊंचा सोचा कोई जीवन, उल्टा गलत काम बहुत करता था। पर एक काम करता था, एक पाठ श्री जपजी साहिब जी का करता था। मौत हो गई उसकी, धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा भाई इसको नहीं दूसरे को लाना था तो वापस भेजा। वापस आया ना तो संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले के पास गया और सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं मर गया था। तो संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले मुस्कुरा के कहने लगे तुझे पीटा नहीं जमदूतों ने, तेरा जीवन तो बड़ा गिरा हुआ है। तो कहने लगा मैं भी हैरान था इस बात पे। धर्मराज ने उनसे कहा कि इसे सत्कार से छोड़ के आना, ये गुरु नानक की बाणी श्री जपजी साहिब जी पढ़ता है, हाथ मत लगाना, इसे सत्कार से इज्जत से छोड़ के आना। चाहे इसका जीवन गिरा हुआ है पर ये बाणी गुरु नानक की पढ़ता है, इसका लेखा जोखा गुरु नानक के पास हम हिसाब नहीं कर सकते। संत अतर सिंह जी मस्तुआने ने खुलकर ये संगत में बात बताई कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी वो ताकत है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सवालों का एक जवाब, सारे दुखों का एक जवाब। कोई तकलीफ है बिजनेस में, घर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी कोई तकलीफ है जीवन में, एक ही जवाब है, अमृत वेले उठो नाम जपो। सवाल तभी उठता है अगर अमृत वेले उठ के नाम जप कर हल ना हो तो सवाल उठता है। बिना उठे बिना नाम जपे मत आ जाया करो कि नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा दिन आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के लिए इतना तरसना क्यों, क्या बताऊं, मुझे तो कहीं भी तरस आ जाता है। गरीबी में बैठे हैं लोग, क्यों, जरूरत ही नहीं है, करके देखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा ही है हमारे लिए, मेरे तत्व है, ये मॉरल है। सब कुछ बाद में चाहिए, पहले पैसा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तकलीफ आती है पैसा ही काम आता है, कोई आदमी आता नहीं। तो पैसा चाहिए, जरूरी है, मानता हूँ, पर पैसा पहले प्राप्त कर लो, फिर गुरु नानक को पालो। पर पालो, पैसे के लिए इतना तरसना क्यों, बात को समझो। अमृत वेला वो दवाई है। कोई, ये बाणी में लिखा हुआ है, बाणी में, मैं बाणी की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि जो किसी की किस्मत में लिखा है कि अत की गरीबी में ही रहना है, इसने गरीबी में ही मरना है, इसने कभी आगे बढ़ना ही नहीं है। पातशाह कहते हैं अगर तू किसी तरह से अमृत वेला संभाल ले, किसी तरह से तू मन मार के अमृत वेला संभाल ले, तेरे साजो सामान तुझे गुरु बुला कर तुझे देगा। जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं तुझे मांगने नहीं पड़ेंगे। होला महल्ले का मतलब, अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। पंजाब में इसे होली नहीं कहते, इसे कहते होला मोहल्ला। हजूर साहब में जाएंगे तो उसकी वजह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया। कहने लगे हम होली नहीं मनाएंगे, हम होला मोहल्ला मनाएंगे। तो सवाल किया क्या फर्क है, कहने लगे नहीं फर्क समझो। कहने लगे उस जमाने में भगत प्रहलाद को एक होलिका थी, एक हरनाकश था, आज घर घर में होलिकाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर घर में हरनाकश। सिख धर्म की स्थापना क्यों हुई थी पता है? अक्सर लोग एक बात कहते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हो ना तो पास में से गुजर जाए, भाई हमारा क्या मतलब है टांग अड़ाने का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें टांग अड़ाने के लिए बनाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में जो मुगल थे उनका राज था, वो हिंदू धर्म के माताओं को, बहनों को उठा कर ले जाते थे जबरदस्ती। सब डर के चुप करके साइड में खड़े रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिंह सजाए कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे। केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख बनाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कि वो दूसरे के काम में टांग अड़ाएगा अगर अत्याचार हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया होला महल्ले का मतलब। सिख जब अमृत वेले उठ के माला पकड़ कर बैठता है, सिमरन में जुटता है तो वो संत है। पर जब दूसरे की रक्षा के लिए किरपान उठाता है, इसे तलवार नहीं कहते जो हमें मिलती है, इसे किरपान कहते हैं। मेरा सिख जब अमृत वेले उठ के नाम जपेगा तो संत है, और जब किसी की आन की रक्षा करेगा तो उस वक्त सिपाही है, संत सिपाही। कहने लगे जब जुल्म बढ़ जाए बहुत ज्यादा तो उस वक्त सबको मिलकर उन पर हल्ला बोलना है, और वो बात बन गई हल्ले से होला, होला मोहल्ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।